अभी अभी उन्हें यहाँ देखा। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती कि वो वर्षा मौसी थी, लेकिन हाँ, उनके कपड़े बिल्कुल उन्हीं के जैसे थे और उन्होंने सर पे घूंघट भी लिया हुआ था। इसका मतलब वर्षा यही कहीं होगी। हमें उसे ढूंढना चाहिए। चल जल्दी चल। कौन हो तुम? हम राक्षस हैं। ए बुड़बाक, हम कौन है तोरे को बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। अगर पुलिस हमका पकड़ पाई तो वो भी नामुमकिन है भैया। ये भी लो। यहाँ तो कोई नहीं है। मैं वहां देख क्यों बोली? काकी सुनिए। हाँ काकी, आपने इस औरत को कहीं देखा है? ज्यादा लंबी नहीं है, सर पे घूंघट लिया है। नहीं बेटा, हमने तो नहीं याद कीजिए ना, यही थी अभी। नहीं बेटा, इसे भी तो सब अभी दर्शन के लिए चले गए बेटा। आई नहीं पता चल रहा है कहाँ। इधर इधर देखते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और कहा गए तो बाबा, कैसन रही? बहुत बढ़िया बेटवा। अब आप तो मानो तो ना कि जो हम कहते वो करके भी दिखा पाते हैं। वो तो है बेटवा। अरे आप कहे हार लो और हम ली आए हैं। अरे अखी अंत से सुरमा चुरावे जितना मुश्किल था ही, लेकिन हम जो है उसका कर दिखाए एकदम कंटा पे। अरे वो तो करवे करता बेटा। कहा है कि इसी विश्वास के सहारे तो हम तुमका भेजे थे वहां काम पर। अभी हार बेचकर जो पैसा आवेगा ना बेटा, उससे हम अपने घर का काम करवाएंगे। सारे घर का रंग रोगन करवाएंगे। पूरा पुराना सामान बेचकर नया सामान लेकर आएंगे। घर का ऐसा काया पलट कर देंगे कि जो देखेगा वो कहेगा लल्लनटा। और बाबा वो भी तो लेना था हमको। कहा कहते हो का? एसी। एसी? एसी का बेटा? अरे एयर कंडीशन। अच्छा। अरे वो ठंडा फेंकने वाला मशीन। हाँ 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 बेटा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। एक बार ये हार बिक जाए ना। लेकिन फिर एक बात बता, क्या? वहाँ पुलिस का कोनो लफड़ा उफड़ा तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं ना बाबा, कौन हमको नहीं पहचाना है ना। हमको कोई देखा है ना पहचाना है। वो क्या किए थे? हम जो है अपना भेष बदल लिए तो रेशन गुर्दा तान के चले हैं अपना। क्या अर्चना, क्या बोल रही हो तुम? हाँ मानव वर्षा जिंदा है और मैं ही नहीं बल्कि पूर्वी ने भी उसे देखा था। मानव आज वो उस पंडाल में भी आई थी, मैं सच कह रही हूँ। हाँ बाबा आज मैंने वर्षा मौसी को ही वहाँ पंडाल में देखा। और मानव यही नहीं, ये देखिए ये वर्षा। मानव ये अर्जुन और ओवी के रिसेप्शन की फोटो भी आई थी। वो हमारा बच्चा। इसका मतलब 18 साल पहले जो हुआ था, पिछले 18 सालों से हम सब सोच रहे हैं कि वर्षा इस दुनिया में नहीं है, पर उसके साथ हमारा सोहम। मानव, मुझे नहीं पता वर्षा जिंदा है या नहीं, लेकिन अगर वर्षा जिंदा है ना मानव, हमारा सोहम भी जिंदा होगा। हमारा बच्चा जिंदा होगा मानव। कुछ कीजिए प्लीज, कुछ कीजिए मानव हमारे सोहम के लिए। मानव, बिना पूछे सलाह दे रही हूँ, माफ करना।
लेकिन ये सही कह रही है। 18 सालों के बाद आज भी मुझे लगता है कि मेरा पोता जिंदा है। अगर वर्षा जिंदा है तो मेरा पोता भी जिंदा है। जल्द से जल्द जाके उसको लेके आना बेटा। अर्चना, हमें अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। चलिए मगर, और वो केस रीओपन कराना होगा। प्लीज प्लीज चलिए चलिए। तेजू, बेटा मैं भी आती तुम्हारे साथ। आई, आप रहने दीजिए, हम लोग है ना, हम भाग दौड़ कर लेंगे। आप यही रहिए। अगर जैसे ही कुछ भी पता चलता है ना सोहम के बारे में, हम सबसे पहले आपको बताएं। ये जो ध्यान रखना अच्छी का। चलिए मैं पूर्वी बेटे, थैंक्स बेटे। तूने मुझे और अर्चना को मिलाया, हमारा बिखरा हुआ परिवार एक किया, और अब तूने सोहम तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाया। समझ में नहीं आ रहा बेटे, किन शब्दों में तेरा शुक्रिया अदा करूं, किन शब्दों में थैंक्स बोलूं तू। नहीं बाबा, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? बाबा वो तो बप्पा की कृपा है कि अब हमारा पूरा परिवार एक हो रहा है, लेकिन और कुछ सोचने से पहले हमें सोहम दादा को ढूंढना है। चलिए। तेजू, मैंने नहीं देखा, पूर्वी मेरी बेटी ने उससे देखा। लागत है एक ही बेटी ने हमका हार चुराते हुए देख लिया है। वो की शिकायत दर्ज करवाने आई है साहब। अब क्या करें? लाला यहाँ से भाग ले लाला। क्या नाम है तेरा और ऐसे भाग क्यों रहा है? नहीं दरोगा साहब, हम काहे भागेंगे, हम तो बस यूं ही हैं। ज्यादा होशियार बन रहा है, खींच कर एक दूंगा ना, सारी होशियारी पिछवाड़े से निकल जाएगी। चल सीधे सीधे बता, यहाँ क्या कर रहा था? दरोगा साहब हम तो ही सलाद पीने आए थे। पहला क्या है इसमें? क्या बताए दरोगा साहब, ये थैले का भी एक बहुत ही बड़ा कहानी है। एक तो आदमी देखे हम, वो ये थैला गिरा के भाग रहा, तेज भाग रहा, तबड़ी भाग रहा। हम वो थैले को देख के पक से पकड़ लिए, हम भी भागे उसका पीछे, तेज भागे, चिल्लाया, बात दी, सुना ना। हमको लगा कोई गड़बड़, अभी तो यहाँ है तेरे पास थैला ले। कहीं इसमें बम तो नहीं है? उससे बड़ा चीज है, लीजिए हम पकड़ते हैं, आप देखिए। तो ये तो हार है, वो भी सोने का। तभी तो हम कहे, हमारे मगज का घंटी बजा, हम घबराए और यहाँ आ गए तुम्हारे पास ही। शाबाश, बहुत ही अच्छा किया। इसे तो तुम अच्छे हो नहीं, चोर की तरह लगते हो, लेकिन अच्छा काम किया है। तो हम हैं अब दरोगा जी। एक काम करो, इसे बंद करो और अंदर चलो। अब अंदर कहाँ आना है दरोगा साहब? तुम्हारा बयान लेना होगा ना, तुम्हें लिख कर देना होगा कि ये बैग तुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला, तूने इसे लाकर पुलिस के हवाले कर दिया। हमारा आना जरूरी है क्या? हाँ आओ चलो। हम ही मानव देशमुख से जितना भागने का कोशिश करते हैं, वो ससुरा उतना ही हमने सामने आ जा पाता। हाँ सर, ये 18 साल पुराना केस है। ऐसे तो हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अगर 18 साल बाद वर्षा फिर से दिखाई दी है तो अगर वर्षा जिंदा है तो हमारा सोहम भी जरूर जिंदा होगा। हमें हमारा बच्चा दिखवा दीजिए प्लीज। माफी दे दो पापा, हम ये गुस्ताखी कभी नहीं करना चाहते रहे, लेकिन हमारी माई पर सोनू भी हाथ उठाई, हमसे बर्दाश्त नहीं हो बते। हम आपसे विनती कर रहे थे, फिर दोबारा ऐसा कभी मत करिएगा।
आज मेरी ममता का कर्ज उतर गया। कितना प्यार करता है मेरा सोहम मुझसे। मेरी खातिर वो अपने बाबा के खिलाफ खड़ा हो गया, और ऐसे बेटी को खुद से दूर करना मतलब नहीं, नहीं, मैं मेरे सोहम को अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगी। अर्चना जी, हमारे केस की सारी पुरानी फाइलें यहीं रखी होती हैं। आपकी बहन और बेटे की फाइल भी शायद यहीं हो, देख लेता हूँ। अर्चना जी, ये वर्षा की फाइल है। 18 साल पुरानी फाइल है। जी हाँ। अर्चना जी, इसमें मेंशन किया गया है कि पुलिस ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला, इसलिए पुलिस ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। लेकिन वो मरी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैंने आपको फोटो भी तो दिखाई थी ना वर्षा की, वो जिंदा है। प्लीज आप कुछ भी कीजिए, उसे ढूंढ कर निकालिए। मैं आपको कैसे समझाऊं, वो जिंदा है, मेरी बात पे यकीन कीजिए। ठीक है, हम केस रीओपन करेंगे, पूरे शहर में उसके पोस्टर लगवा देंगे, और जैसे ही हमें पता चलेगा सबसे पहले खुद मैं आपको इत्तला दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, आप पोस्टर्स नहीं लगवाएंगे। अर्चना, वो औरत पूर्वी को मॉल में दिखाई दी, लेकिन हमसे आकर कभी नहीं मिली। वो ओवी के रिसेप्शन पार्टी में भी आई थी, लेकिन उसके बाद हमसे नहीं मिली। अर्चना, अगर वर्षा को हमसे मिलना होता तो वो कब की आ गई होती हमारे सामने। वो हमसे मिलना ही नहीं चाहती, शायद वो हमसे भागना चाहती है, या शायद वो वहां किसी और से मिलने आई। देखो अर्चना, वर्षा के बारे में हम सब कुछ जानते ही हैं। हो सकता है वो, खैर देखिए, इस वक्त वर्षा मेरे लिए महज एक जरिया है अपने बेटे तक पहुंचने के। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से वो चौकन्नी हो जाए और ये रास्ता भी बंद हो जाए। देखिए, आपसे विनती है, आप वर्षा को पता नहीं चलने देना कि हमने उसका ये केस रीओपन करवाया, वरना वो 100% चौकन्नी हो जाएगी और मेरे बेटे तक पहुंचने का आखिरी रास्ता भी बंद। 18 साल पहले उसने मेरे पूरे परिवार को बेवकूफ बनाया, लेकिन इस बार वो हमसे हमारा सोहम नहीं छीन सकती। इस बार मैं अपने सोहम को वापस ला कर ही रहूंगा। अभी क्या कर रही है तू? हम पटना वापस जा रहे हैं। ये शहर हमका रास नहीं आया, सब घुटता है यहाँ पर। अब जाकर अकल आई तो का? हमने पहले ही तुमको बताया था ना कि हमरे संग मत आ, लेकिन नहीं, आ गई हमरे साथ। अपने बेटे की बड़ी चिंता थी ना तो का? अब आ गई सो आ गई। अब यहां से जाके दूसरा बहुत बड़ा पागलपन कर रही है तू। मतलब ही कि कुछ ही दिनों में अदालत की कार्रवाई शुरू होने वाली, और ऐसे वक्त में तू जा रही है यहां से? वो सब हमका नहीं पता, आप संभाल लीजिए। हम यहाँ पे और नहीं रुक सकते। ओह, अब पकड़ी। तुमको बात बता कि तू पटना से या मुंबई में काहे के लिए आई? अदालत के कार्रवाई के दौरान बेटे के साथ बैठना था ना तुमको? तो क्या हुआ? हा? अब क्या हुआ? अरे कहां परेशानी है तो का? पिछली बार भी भरी अदालत से भाग कर आ गई, और उस वक्त तूने ये बहाना बनाया था का कि तो हर तबीयत ठीक नहीं, और अब भी बहाना बना रही है। यहां तो हर दम घुटता है, दम घुटता है। अरे बेटे से बढ़कर है का ही सब? झुगरी, देखो बात बता, हम किस चीज से भाग रही है? हाँ? देख, आज हमको पक्का यकीन तुम्हार अतीत इसी शहर से जुड़ा हुआ है। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? वर्षा जिंदा है और वो यहाँ आई थी? हाँ, आई तो प्लीज शांत हो जा। हम वर्षा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, आज ही पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वहाँ गणपति बप्पा की पूजा में मैंने जब उन्हें देखा तो
फोटो निकाल के देखा तो वो औरत हूबहू वर्षा मौसी जैसी थी। भाई, वर्षु जिंदा है, और अगर वर्षु जिंदा है ना तो मेरा सोहम भी जिंदा है, मेरा बच्चा जिंदा है। उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं आई, अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन हम वर्षा तक पहुंचेंगे कैसे? मानो अगर वो वर्षा नहीं हुई तो? वो वर्षा ही है, फोटो में देख लीजिए। हाँ मानव, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल वर्षा जैसी दिखती है, लेकिन इसका रहन सहन, इसका पहनावा, अरे बिल्कुल देहातन लग रही है ये। अगर ये वर्षु है तो ये हमसे डायरेक्टली क्यों नहीं मिलती? और आई, तू ही देख, देख इसका पहनावा, ये कहां से वर्षा दिखती है? अर्जुन, याद है कुछ दिन पहले हमारे घर के सामने एक औरत खड़ी थी घूंघट ओढ़कर, वो कहीं ये तो नहीं थी? और अभी उस दिन जिस औरत ने मुझे वो साड़ी गिफ्ट की थी, उसने भी सर पे घूंघट ही लिया था। ये आपके लिए गिफ्ट है, साड़ी है। मेरे लिए? हाँ, लीजिए ना। और आई तुझे याद है जब मैं वापस घर आई थी तो आज ही ने वो साड़ी देख वर्षा मौसी की याद आई थी। हाँ, क्योंकि वो उसके पसंद का कलर था ना। अब मुझे यकीन हो गया है कि ये गिफ्ट वर्षु नहीं दिया है, वर्षा जिंदा है, मेरा बच्चा भी जिंदा है। मानव, मैं नहीं जानती कि मैं कैसी परवरिश देगी हमारे बच्चे को, कैसा दिखता होगा, क्या उसे हमारे बारे में कुछ पता होगा या नहीं पता होगा, मैं नहीं जानती। उसने कुछ बताया भी होगा या नहीं। अगर बताया होता तो क्या वो हमसे एक बार भी मिलने नहीं आता? मानो बिल्कुल सही कह रहा। वर्षा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। कुछ भी कीजिए मानो, सोहम को वापस लेकर आइए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए मानो, मेरे सोहम को वापस लेकर आइए प्लीज। लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। अर्जुन, माना, एक बात तो साफ, वर्षा के जिंदा होने के बावजूद भी उसने हमारे परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रखा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो हमारे फंक्शंस में क्यों आ रही है, हमें तोहफे क्यों दे रही है? मैं कहां से ढूंढ कर लाऊं वर्षा, कुछ कीजिए मानव। अर्चना, चिंता मत, गणपति बापा पर भरोसा रखो, वो हमें हमारे सोम से मिलवाएंगे, हमारा परिवार फिर से पूरा हो जाएगा। आई, बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। बापा की कृपा से तो हम दादा हमारी जिंदगी में जरूर वापस आएंगे। आखिर ये सब कुछ भी तो उन्हीं की कृपा से हुआ है, तो फिर आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे ना। बाबा, आज दाल कितनी टेस्टी बनी है ना। बिल्कुल वैसे जैसे आज ही बनाती है, लाल मिर्च डाल। तभी तो दाल इतनी टेस्टी बनी है। अरे तू खा क्यों नहीं रही है? कुछ नहीं बाबा, मैं सोच रही थी कि पिछले 5 दिनों में कितना मजा आया ना गणेश उत्सव में। पूरा परिवार एक साथ था, अर्जु, आत्या, मानव काका, ओवी, तेजू, पूर्वी, आजी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बचपन के दिन लौटे, कैसे हम सब साथ में गणेश जी की आरती करते थे, पूजा करते थे, है ना। और आपको पता है सबसे ज्यादा मुझे क्या याद आया? आजी जो हमसे कितना प्यार करती है। पता है आपको, वो मेरे लिए पूरन पोली बनाती थी, आई के डांट से बचाती थी, और चुपचाप से हम सबको घूमने भी ले जाती थी। अभी वो दिन बहुत मिस करता हूँ पुन्नी। पता है तुझे, जब मैं 14 साल का था
तो मैंने बाबा से कहा कि पापा की पूजा मैं करूंगा, और बाबा ने मना कर दिया था। लेकिन आई ने उन्हें समझाया कि करने दीजिए इसे पूजा, आगे चलकर इसे ही तो परंपरा निभानी है। लेकिन अब दुख इस बात का है कि वो परंपरा निभाने के लिए मैं उस घर में ही नहीं हूं। जब भी हम पापा की मूर्ति सेलेक्ट करने के लिए जाते थे तो अक्सर मेरे और बाबा के बीच में झगड़ा हुआ करता था, और आई बाबा को समझाती थी, और फिर हम सब मिलकर मूर्ति सेलेक्ट करते थे। मैं भी वो दिन बहुत मिस करता हूँ पुन्नी, बहुत मिस करता हूँ। क्या बात है पुण्य, तूने तो बाबा की दुखती नस पर ही हाथ रख दिया। अब बाबा, मैं जानती हूँ आप आजी को बहुत मिस करते हो। कितना अच्छा होता ना अगर हम सब साथ रहते तो। तू ठीक तो है ना? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? क्या फालतू बकवास कर रही है? देख पुन्नी, अब मैं वापस वहां पर जाने वाली नहीं हूँ। वो रोज रोज की किचकिच अब मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग त्योहार साथ में मनाते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन वहां पर जाकर रहना ना, ये बात अपने दिमाग से निकाल देगी ना तो ज्यादा बेहतर है। वो भी अपनी जिंदगी में खुश और हम भी अपनी जिंदगी में खुश। आई, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी। ये तेरा बस यूं ही ना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। चुपचाप खाना खा। हाय पूर्वी। अरे हाय आजी, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई। तेजू, तू इस तरह अचानक? क्यों, मेरी आजी का घर नहीं है? जब मन करे मैं आ सकती हूँ। नहीं आ सकती क्या? बिल्कुल आ सकती। मुझे पता, हमारे सोहम के बारे में और उस औरत के बारे में कुछ पता चला? ओहो आजी, यार अब वहां पे आई और बाबा है, वो इतने सीरियस, इतने परेशान हो रहे हैं, और यहाँ पे तुम दोनों इतना सीरियस मत हो। बप्पा है ना हमारे साथ, आई एम श्योर सोम दादा जरूर घर वापस आ जाएंगे। आजी, इतने दिन हो गए तेरे हाथ की अदरक वाली चाय नहीं, बहुत मिस करती हूँ। अभी भी लाती हूँ। अरे आजी, बातों में तो पूछने ही भूल गई, मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। क्या लेके आई है? गर्मा गर्म समोसे। तेजू, तूने फिर से बाहर का खाना शुरू कर दिया। आजी तुझे डांटती क्यों नहीं है? ये सब खा के तुझे दोबारा से बीमार पड़ना है। ओहो ठीक है ना, बीमार ही तो पड़ना है, बीमार पड़ जाएंगे। इस बहाने कम से कम घर वालों की अटेंशन तो मिलेगी, आप लोगों का प्यार मिलेगा जैसे पहले मिला करता था। सुन, इसके लिए बीमार पड़ने की कोई जरूरत नहीं। हम सब लोग तुझे वैसे भी बहुत प्यार करते हैं। अच्छा तो ठीक है, तो समोसे कैंसिल, सिर्फ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और ढेर सारी गपशप। तेरी गपशप तो चलती रहेगी, लेकिन मुझे मंदिर भी होके आना है। मंदिर? तू मंदिर जा रही है? मैं भी चलूं? हाँ चल, ठीक है, मैं आती हूँ। चल, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। यस मिस्टर केल, राइट, आई थिंक आपकी और हमारी जो मीटिंग है अगले हफ्ते दिल्ली में, और मेरी पीए ने उसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको मैसेज की है। तो आप जस्ट गेट बैक टू मी बाय टुमारो। थैंक यू। अर्जुन, वो मैंने मिस्टर मेहता के साथ मीटिंग फिक्स कर ली है नेक्स्ट वीक की, और आज की मीटिंग के लिए भी मैंने प्रेजेंटेशन रेडी कर ली है। मैं तुम्हें काम में ब्रीफिंग दे दूंगी। ओवी, इट्स एक्चुअली ओके। तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, मतलब आज तो मीटिंग भी है ना? या मीटिंग्स हैं, और आई थिंक कि मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। ऑनेस्टली, आई मीन, ऑल आई मीन टू से इज कि इस वक्त ऑफिस से ज्यादा आई और बाबा को तुम्हारी जरूरत है, बिकॉज आई बाबा जिस सिचुएशन में है उस वक्त उन्हें तुम्हारी ज्यादा जरूरत होगी, राइट? सो ये ऑफिस का काम आई कैन हैंडल। तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जस्ट गो अहेड, और आई बाबा को अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम दो प्लीज। अर्जुन, आई गेस तुम सही कह रहे हो। आई और बाबा को सच में मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हें पता है, तेजू का सुबह सुबह फोन आया था, बता रही थी कि आई और बाबा पूरी रात नहीं सो पाए, और आई तो पूरी रात रोती रही। मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही है। या वेल, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ।
ओके, और मैं प्रेजेंटेशन की ब्रीफिंग भी तुम्हें काम में दे दूंगी। ऑलराइट, तो मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। एंड थैंक यू मिस्टर मेहता के साथ एडवांस में मीटिंग फिक्स करने के लिए। राइट, आई अप्रिशिएट। अर्जुन, तुम्हारा दिल जीतने के लिए मुझसे जो हो पाएगा मैं वो सब करूंगी, और हमारे रिश्ते को फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दूंगी जिस पर वो था। I'll win you back, Arjun. आजी, 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 आई, आई जल्दी से घर आ जाओ। अर्चना जी, हो सकता है होश में आने के बाद इन्हें थोड़ी सी वीकनेस फील हो, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। बस आपको आज के बाद से थोड़ी सी सावधानी ज्यादा बरतनी पड़ेगी। इनको कभी भी आप अकेला घर में नहीं छोड़े। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं ही आई को इस तरह अकेले छोड़ के गई थी, मुझे नहीं जाना चाहती। अर्चना, अर्चना जी, आप रोइए मत, बस अब थोड़ा सा इनका ज्यादा ध्यान रखिए। हाँ, लाइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। आई, मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा। आई, मुझे इस बात का पहले से ही डर था। मेरी गलती है, मुझे आई को इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। नहीं पूरी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। तू तो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और हाँ तो आई, तूने देखा ना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई और यहाँ आज ही। गलती मेरी है जो मैंने आई को इस तरह अकेले छोड़ा। मुझे आई को अपने साथ ही ले जाना चाहिए। मैं यही चाहती थी कि आई अपने परिवार के साथ रहे, खुश रहे और साथ ही साथ सुरक्षित रहे, लेकिन तो आई, हम आजी के परिवार को यहाँ क्यों नहीं ले आते? मैं विनोद मामा और उनके परिवार की बात कर रही हूँ। हम उन्हें यहाँ ले आएंगे तो आजी को उनका प्यार भी मिलेगा और वो सब खुश भी रहेंगे। और जहां तक बात है आजी की सेफ्टी की, तो उसे लेकर भी हम निश्चिंत रहेंगे। आई नहीं पूर्वी, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।